हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है बेटा, उसका हम टॉपिक कर रहे थे मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसका जो है ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए थे कल। आज हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट का करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। Once the organization decides to make changes in the job of an employee, it begins the preparation for planning and execution of the some management development programs। वो कहता कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लेती है कि इस बंदे का जो हमने जॉब है उसको चेंज करना है, इस एम्प्लॉय की रोल है जो इसको चेंज करना है, मतलब कोई हायर लेवल का जॉब उसको देना है, तो वो तैयारियां शुरू कर देती है कि कैसे प्लान किया जाए और कैसे एग्जीक्यूट किया जाए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि उसमें हायर पोजीशन के लिए एबिलिटीज़ हैं जो उसमें क्रिएट की जा सके। इट मे चूज़ टू प्रमोट एम्प्लॉयज़ टू हायर पोजीशन में, कंसीडर देम फॉर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, कोई चैलेंजिंग असाइनमेंट हम उसको देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसको प्लान और करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। तो प्रोसेस 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। फर्स्ट है असेसिंग द कंपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स। कंपनी की नीड्स को असेस करना कि एक्चुअल में कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या, क्या स्किल्स एबिलिटीज़ वो चाहती है, और तो क्या ज़रूरत है, क्या वो कोई चैलेंजिंग जॉब उसको देना चाहती है या हायर पोजीशन पे करना चाहती है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाना चाहती है। तो अपनी नीड है जो असेस करेगी कि कंपनी की है क्या। सेकेंड है इवेल्युएटिंग द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर हैं उसमें ऑलरेडी क्या कॉम्पिटेंसीज या स्किल्स हैं उसको इवेल्युएट करना। थर्ड इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, और थर्ड लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाना कि कैसे उनमें नई जो स्किल्स हम चाहते हैं जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग उनको जो इंक्लूड किया जा सकता है। तो स्टेप 1 जो है असेसिंग द कंपनी स्ट्रेटजिक नीड्स में फर्स्ट है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस में इवेल्युएट किया जाता है कि फ्यूचर की मैनेजरियल रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी बिजनेस की स्ट्रेटजीज है उसमें क्या ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत है उन बंदे की, क्या वो कोई मर्जर या एक्विजिशन करना चाहती हैं या कोई मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती हैं, नया कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती हैं मार्केट में, तो वो किस चीज़ के लिए उसको उन मैनेजर्स की ज़रूरत है जिनके लिए वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो चलाना चाहती हैं। कितना डिफ़िकल्टी लेवल होगा, कितनी क्वालिटी चाहिए, उसमें कितनी क्वांटिटी नंबर ऑफ पर्सनस है जो ज़रूरत होगी, तो उस सारे के बारे में नीड है जो उसको असेस करते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या है। सेकेंड है इवेल्युएटिंग द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैनेजर्स। इन द नेक्स्ट स्टेप द एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या है जो मैनेजर्स हैं, हमने अपनी ज़रूरतें देख ली हमें क्या है, तो फ्यूचर जो स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसके अकॉर्डिंग आज उसमें क्या स्किल्स या अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। एट दिस स्टेज की कॉम्पिटेंसीज लाइक के मैनेजर जो है उसमें बिहेवियर कैसा है, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, वो कितनी इफेक्टिवली अपनी जॉब को कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। और कॉम्पिटेंसी लेवल में स्किल गैप है जो देखा जाता है कि कितना गैप है, हम क्या चाह रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस बंदे की स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, तो उसको इवेल्युएट किया जाता है कि उसके कंपैरेटिव में, ताकि फ्यूचर के लिए उसको उस तरह से डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप में इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। तो कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जिससे कि फ्यूचर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको फुलफिल किया जा सके। ये डिसाइड करती है कि की एस्पेक्ट्स क्या होंगे, जो भी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस तरीके से किस मोड ऑफ डिलीवरी से उनको ये दी जाएगी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जाएगी, प्लेस एंड ड्यूरेशन उसकी कितनी होगी, क्या उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है, किस तरीके से असेस किया जाएगा कि उनको डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई। तो जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उनका साइज़, उनकी नेचर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहती है। तो थर्ड लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी कि कैसे मैनेजर्स को डेवलप किया जाए, उनमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएँ। तो ये था बेटा आपका प्रोसेस। इसके बाद आपके पास है रोल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट का क्या रोल है, इंपॉर्टेंस आ जाए, एडवांटेजेस आ जाए, रोल आ जाए, एक ही बात होती है। तो रोल का क्या है कि क्या रोल प्ले करती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और कहाँ कहाँ जो है कंट्रीब्यूट करती है। द रोल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज़ चेंज फ्रॉम ए लॉन्ग स्टैंडिंग फोकस ऑन गेटिंग द राइट पीपल इनटू द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम। तो हम हमेशा ये कहावत है जो सुनते हैं कि राइट पीपल इन द राइट प्लेस एट द
राइट टाइम अगर हो तो रिक्रूटमेंट सक्सेशन प्लानिंग ट्रेनिंग के थ्रू ये हम कर सकते हैं अचीव कि सही बंदा सही काम को सही प्लेस पे सही टाइम पे कर रहा हो। तो उसके लिए जो है रिक्रूटमेंट अच्छे की गई हो, उसकी सक्सेशन प्लानिंग की गई, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ट्रेनिंग प्रॉपरली हो, उसकी डेवलपमेंट की जाए। तो इन तरीक़ों से हम राइट पर्सन एट राइट जॉब है जो कर सकते हैं। तो न्यू पैराडिगम ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज़ बिकम ए टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, हेल्प फ्लेक्सिबिलिटी में, कमिटमेंट में, कॉम्पिटेंसी में, ताकि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया जा सके। तो ये शिफ्ट आया है इसमें। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट में क्या रोल है? फर्स्ट है इनहांसिंग मैनेजमेंट स्किल्स। तो सबसे बेसिकली क्यों मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? उनका फोकस है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का कि स्किल्स की डेवलपमेंट की जाए, उन बंदे की इंडिविजुअल जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी स्किल्स हैं, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका माइंडसेट है, उनमें चेंजेस लाई जाए ताकि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट उन बंदों से लिए जा सकें जो कंपनी सोच रही है इन फ्यूचर उनसे लेने के लिए। द ट्रू टेस्ट ऑफ वेदर ए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ सक्सेसफुल और नॉट पता चलेगा कि प्रैक्टिकली जब वो अपनी स्किल्स को अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट्स कंपनी चाहती थी वैसे रिजल्ट जब आएंगे तो उससे पता चलेगा कि उसकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो फर्स्ट बेसिकली मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं टू इन्हांस द मैनेजमेंट की स्किल्स इन्हांस करने के लिए। सेकेंड है शेपिंग द कॉरपोरेट कल्चर। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द है कि हर कंपनी चाहती है कि उसका कल्चर बहुत अच्छा हो, हर बंदा कुछ नया सीखना चाहे, फ्यूचर की जॉब्स के लिए तैयार हो, टीम्स की तरह काम करना चाहे, कॉन्टीन्यूसली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता जाए। तो इसलिए कॉरपोरेट कल्चर को शेप करने के लिए कि हर बंदा कुछ आगे बढ़ने की और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करे, इसलिए भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो चलाई जाती हैं। थर्ड है प्रमोटिंग लीडरशिप स्टाइल। प्रमोटिंग लीडरशिप स्टाइल्स है कि अनदर मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का, ताकि के कोई बंदे जो हैं उनको कम्युनिकेट किया जाए कि किस तरह के लीडरशिप स्टाइल हैं जो उनमें होने चाहिए, जो कंपनी को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर ज़रूरत है। मोटरोला की एग्जांपल दी है बेटा, जैसे कि कहता है मोटरोला प्रमोट्स करता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होनी चाहिए ताकि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट है जो कर सके। तो इस तरीके से हर कंपनी जो है अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स है वो चाहती है, इसलिए भी वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है ताकि उस तरह के मैनेजर्स तैयार किए जा सके जैसे लीडरशिप स्टाइल वो चाहती है। नेक्स्ट है रिवॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग मैनेजर्स। सम ऑर्गेनाइजेशन यूजेस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एज ए रिवॉर्ड, कि उन बंदों को मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाया जाएगा जिनको हम कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, जिनको जो है हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन में और आगे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा ही लेके जा सकते हैं। तो इनकी स्किल्स को और अच्छे ढंग से हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो उनको रिवॉर्ड देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए भी मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है चलाए जाते हैं ताकि वो अपनी फ्यूचर की जो आने वाले फेसेस है करियर के उसके लिए आगे बढ़ सके। तो ये था बेटा जो हमें ओवरऑल रोल दिए हैं कि कौन कौन से रोल है जो वो प्ले करता है हमारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी चलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहाँ हेल्प करते हैं या उनकी क्यों ज़रूरत है जो पड़ती है। तो ये थी एडवांटेजेस या रोल ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। इसके बाद आपको एक टॉपिक दिया है बेटा, दैट इज़ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहिबिटिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट करते हैं, कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रोक लगाती हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट चलाने में सपोर्ट नहीं करती, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या किन चीज़ों के कारण मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाते या नहीं किए जाते ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो फर्स्ट चीज़, जैसे हमने ट्रेनिंग में बात की थी कि मैनेजमेंट की सपोर्ट की, टॉप लेवल की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें कॉस्ट भी खर्च होनी है, तो इसलिए बजट की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है उसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है चाहे कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो फर्स्ट है लैक ऑफ टॉप मैनेजर सपोर्ट। जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्रोबेबली क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है जो मानती है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो इफ़ डेवलपमेंट एफर्ट इज़ टू बी सक्सीड, टॉप मैनेजमेंट की एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए और प्रॉपरली वो एक्सेप्ट करे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना ही
पड़ेगा तो कामयाब होते हैं। अदरवाइज लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट जो है ये एक कारण है जिसके कारण मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलाए जाते। सेकंड है रिफ्यूज़ल टू चेंज। कुछ सब मैनेजर्स ऐसे हैं जो ईजिली चेंज नहीं होना चाहते, नई टेक्निक्स नहीं सीखना चाहते, अपनी स्टबर्न होते हैं, मतलब अड़ियल होते हैं, वो जल्दी जल्दी चेंज है जो बर्दाश्त नहीं करते। तो उस तरीके से तो रिफ्यूज़ल टू चेंज होते हैं, इसलिए भी कई बार मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से चलाए नहीं जा सकते। थर्ड है मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑन ऑल द लेवल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज टू बी इफेक्टिव। अगर चेंज को हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार मिसकम्युनिकेशन के कारण भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन में चलाए नहीं जा पाते। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ एन एक्शन प्लान। कई बार बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बिना ऑब्जेक्टिव से, बिना एक्शन प्लान से, तो उस केस में भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वो प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किए जा सकते और उनका फीडबैक प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो इसलिए भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी में क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी स्टेबिलिटी नहीं पता, उनको पेंशन मिलेगी का नहीं मिलेगा, तो उनकी मोबिलिटी को जो है कि बहुत ज़्यादा है मान लो, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट है जो यंग पीपल की ज़्यादा की जाती है, बार बार पुरानों को निकाल दिया जाता है, न्यू ब्लड लाना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए भी मैनेजर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। नेक्स्ट है फ्रोजन सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एट डिफरेंट लेवल्स स्पेशली इन द मिडल मैनेजमेंट ऑफन फील ट्रैप्ड एंड फ्रोजन। देयर इज लिटिल प्रॉस्पेक्ट ऑफ देयर प्रमोशन बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट अवेलेबल इन एन एस्टेब्लिशमेंट। कई बार जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जो है वहीं अटका दिया जाता है, वो लगता है कि वहाँ फंस गए, जैसे कि फ्रोज हो गए, फिर फ्रीज हो गए हैं वहाँ पे, और उनको आगे बढ़ने की प्रमोशन की जो है अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती, तो इसलिए भी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सोशल इनहेबिटेशन, होम ओनरशिप, होम सिकनेस, क्लोज टाइज विद वंस फैमिली, तो वो टाइम है जो वहाँ स्पेंड नहीं करना चाहते, या ट्रेनिंग जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है दूसरे शहर में जाके लगते हैं तो उनको वो वहाँ जाके नहीं करना चाहते, तो कई बार सोशल इनहेबिटेशन के कारण भी वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी कम्युनिटी को छोड़ के जो नहीं जाना जो चाहते, इसलिए ये भी एक कारण है जो जिसके कारण डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक है बेटा लास्ट वन इसमें स्ट्रेन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। स्ट्रेन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन के तनाव का माहौल है जो हमेशा इंडस्ट्रियल रिलेशन में बना रहता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में, टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स में, तो उस तरीके से कई बार उनको इंसेंटिव उतने नहीं मिल पाते जितना वो काम करते हैं, तो उस तरीके तो वो मोटिवेट नहीं होते मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लगाने के लिए या उसके लिए अपनी करियर एडवांसमेंट के बारे में, क्योंकि जो गुड वर्कर है वो हमेशा दूसरी कंपनीज़ को ज्वाइन कर लेती हैं, लंबे समय तक नहीं बने पाते, जिन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे इंसेंटिव्स है जो नहीं पे किए जाते। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही न्यू एम्प्लॉयज़ है जो उनको यंग एम्प्लॉयज़ है उनको रखती जाती हैं और पिछले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकालती जाती है, क्योंकि प्राइवेट का दौर चल रहा है। तो स्ट्रेन्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे ना होने के कारण भी, उनमें तनावपूर्ण माहौल होने के कारण भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं कई बार उतने अच्छे से सक्सेसफुली जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। ये सारी रुकावटें हैं जो वो आती हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। तो कल हम जो है इसके मेथड्स हैं जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट के डिस्कस करेंगे। बेटा घर में रहिए एंड बी सेफ।